देखिए, इस पूरी कहानी का पहला पार्ट ये है कि शुगर और स्टार्च जो हमें पोटैटो से मिलता है, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो टेक्निकली दोनों ही एक ही चीज़ हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आयोडीन टेस्ट का रिजल्ट दोनों के लिए अलग-अलग क्यों है? एक तरफ स्टार्च तो तुरंत ब्लू ब्लैक कलर चेंज दे रहा है, लेकिन शुगर पर इसका कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? इस मिस्ट्री का रीज़न छिपा है कार्बोहाइड्रेट फैमिली के अंदर ही। असल में कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा ग्रुप है जिसके दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसका एग्जाम्पल है शुगर, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर का है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हमारा शुगर एक छोटा और बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन से बना एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसका स्ट्रक्चर कॉइल यानी एक स्प्रिंग जैसा घुमावदार होता है। और यहीं पर इस पूरे टेस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आयोडीन टेस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है। ये एक कॉमन मिस्टेक है। ये टेस्ट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर स्टार्च के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से बनता है। ये चेन्स आपस में जुड़कर एक कॉइल्ड स्प्रिंग जैसी हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल प्रोसेस में होता क्या है। जब हम स्टार्च में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो आयोडीन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस स्टार्च के स्प्रिंग जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जाकर फंस जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आयोडीन मॉलिक्यूल्स को एक तरह से ट्रैप कर लेता है, और जैसे ही आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप होते हैं, एक स्पेशल केमिकल इंटरैक्शन होता है। इसका रिजल्ट हमें एक गहरा ब्लू ब्लैक कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। यही स्टार्च टेस्ट के पॉजिटिव आने का पक्का साइन है। चलिए, स्टार्च की कहानी तो अच्छे से समझ आ गई, लेकिन अब हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं कि शुगर के केस में क्या होता है। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। उसमें स्टार्च जैसी कोई कॉइल्ड या हेलिकल जगह है ही नहीं। इस वजह से आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप होने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। वो बस शुगर मॉलिक्यूल के पास से गुजर जाते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ट्रैप ही नहीं हो पाए, इसलिए कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ और इसलिए कोई कलर चेंज भी नहीं हुआ। सॉल्यूशन का कलर वैसा ही रहता है जैसा आयोडीन का ओरिजिनल ब्राउन कलर था। तो अब आते हैं एग्जाम पॉइंट पर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको आसान शब्दों में कंक्लूजन ये लिखना है, आयोडीन टेस्ट सिर्फ स्टार्च के लिए स्पेसिफिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर आयोडीन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेता है, जिसके कॉज ब्लू ब्लैक कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वो आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाता और पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। अपने आंसर में स्टार्च, हेलिकल स्ट्रक्चर और ट्रैप्स आयोडीन कीवर्ड्स जरूर लिखिएगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।